हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे डाइपोल के बारे में। तो डाइपोल क्या होता है आपका, एक आपके पास मान लो मॉलिक्यूल है लाइक दिस। ये आपका है मान लो Na और एक इसके साथ है Cl, ठीक है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव का सेंटर और ये हो गया नेगेटिव चार्ज का सेंटर हो गया। तो ये दोनों आपस में एक फाइनाइट डिस्टेंस के साथ, मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस के साथ बाउंड होते हैं ये दोनों। तो इन दोनों का जो सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होते हैं फिक्स्ड होते हैं, बाउंड होते हैं उससे, ठीक है। तो अब देखो डाइपोल की अगर डेफिनेशन में लिखूं यहाँ से कि डाइपोल क्या है हमारा, सिंपली अगर डाइपोल आपका क्या होगा कि आपके पास दो चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से एक फाइनल डिस्टेंस के साथ क्या होंगे, बाउंड होंगे, ठीक है। तो डाइपोल की डेफिनेशन क्या आएगी आपके पास कि देखो ए बॉडी विद चार्ज विद चार्जेस आपके पास है पॉजिटिव और नेगेटिव बाउंड एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। कि आपकी कोई बॉडी है, उनके पास दो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, और उन दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं डाइपोल, ठीक है। वो आपका क्या बन गया, डाइपोल बन गया। मतलब लेट करो आप, यहाँ पे आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे आपका कोई चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। तो आपने ये दो जो चार्ज है इसको हमने पॉइंट चार्ज ही कंसिडर करना है, बिकॉज अगर हम बात करें कि आपके पास कोई भी, यहाँ मान लो क्लोरीन की बात करें Cl, तो यहाँ पे चार्ज होते हैं इसके। तो जो इसके सेंटर पे हम चार्ज मानते हैं कि जैसे आपका सेंटर ऑफ मास होता है, वैसे ही आपका जो पूरा चार्ज का आप सेंटर पे चार्ज मानोगे उसे हम कहेंगे पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अब इन दोनों चार्जेस को क्या कहना है हमने, पॉइंट चार्जेस होते हैं हमारे पास, और एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है एक दूसरे से। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि हम डाइपोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि डाइपोल का कंसेप्ट क्या है इसके आगे, तो देखो मान लो कि आपके पास दो चार्ज है, ठीक है, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं डाइपोल। सो इसको लेट करो कि जो आपका ये डाइपोल है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इसको। डाइपोल को कहाँ रखा हमने, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है। ये हो गया आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चार्ज कैसे होंगे, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव क्यों, इन चार्ज की वजह से हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हमने क्या रखा है, एक डाइपोल को रख दिया। अब देखो क्या होगा कि ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस साइड फोर्स लगाएगा, इस साइड, ठीक है, इस पॉजिटिव पे, और इस नेगेटिव के ऊपर इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस साइड फोर्स लगेगी। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरफ फोर्स लग रही है और नीचे इस तरफ को, और वो अट्रैक्ट कर रहा है उसको। तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, जो हमारे यहाँ पे ये डाइपोल है वो ऐसे करके रोटेट करेगा। मतलब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास, यहाँ पे टॉर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो उसका डिस्टेंस है, मतलब एक हमें चाहिए रेडियस और एक चाहिए हमें फोर्स आर, हमें चाहिए एफ और आर। अब एफ और आर क्या आएगी यहाँ से, देखो अब इसमें टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका जो है सेंटर चाहिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन चाहिए, ठीक है, जहां से वो रोटेट करिए। तो ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका मान लिया हमने एल, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हो गया एल, ठीक है। तो मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रेडियस चाहिए, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, इसका पूरी लेंथ का क्या करेंगे हम, हाफ करेंगे। तो मतलब इसको हमने मानना एल, इसका रेडियस एल है, और यहाँ तक का पॉइंट का रेडियस भी क्या हो गया, एल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो एल और एल, एल प्लस एल कितने हो गए, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी, 2l। मतलब जो ये चार्ज के बीच में डिस्टेंस था, लेंथ थी, वो कितना हो गई हमारी यहाँ पे 2l, ठीक है। 2l हो गई लेंथ, और रेडियस हो गया इसका l, और चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो f हो गई। तो अब हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो हमारा किसके इक्वल है, q इंटू ई इंटू आर की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पे l है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा QL E। तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट की फॉर फर्स्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो इसको हम टाउ 1 लिख देते हैं, इसको टाउ से डिनोट करना है कि इसको टाउ बोलते हैं टॉर्क को। तो ये आ गया QLE, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को रखा, और डाइपोल पे क्या हो रहा है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, रिपल्शन हो रही है उसकी, और वो उसको इस साइड कर रहा है,
और ये नीचे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ऐसे रोटेट करेगी मतलब यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एफ इंटू आर किया। एफ की वैल्यू आ गई हमारी क्यू ई, और रेडियस क्या है यहाँ पे हमारा एल, एल हमारा आ गया रेडियस यहाँ पे। तो यहाँ से टाउ वन की वैल्यू होगी क्यू एल ई। सिमिलर सेकंड चार्ज के लिए फाइंड करेंगे, वो भी हमारा क्या आएगा क्यू एल ई। तो टोटल जो टॉर्क की वैल्यू है यहाँ पे वो क्या होगी हमारी, यहाँ से 2Q L और E, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल टॉर्क, ठीक है। टोटल टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2QL और E, मतलब E के साथ कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है हमारी 2QL। अब देखो जो हमारा यहाँ पे टॉर्क है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, Q और L के ऊपर। कि अगर मानो आपका L और E, L और Q की वैल्यू इंक्रीज करती है, L और Q की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पे हमारा क्या टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपकी यहाँ पे Q और L ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ से आपका जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो भी क्या होगा, ज़्यादा। टॉर्क ज़्यादा का मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ जो टॉर्क है वो भी क्या होगी यहाँ पे ज़्यादा। तो यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है कि टॉर्क को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखें या इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, तो ये इसकी क्या होगी, इफेक्टिवनेस ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो ये होगी इसकी इफेक्टिवनेस ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ टॉर्क क्या होगी आपकी 2QL। तो इसको एक नाम देते हैं हम P के साथ डिनोट करेंगे, वेयर P इज अ डाइपोल मूवमेंट। तो इसको नया नाम दे दिया हमने यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट। तो P को किसके साथ रिप्रेजेंट करना है हमने, डाइपोल मूवमेंट के साथ, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 2QL। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई 2Q इंटू L, मतलब चार्ज और जो उसके बीच का रेडियस है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने P कैलकुलेट कर लिया, डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे इसके यूनिट और डिमेंशंस क्या होंगे, P की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2QL। अब देखो P क्या है यहाँ पे, डाइपोल मूवमेंट क्या हमारी यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है, यहाँ से हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट क्या हो गया आपके कूलम और लेंथ के मीटर। तो कूलम मीटर के आगे इसके यूनिट्स आ गए। सो एक बार फिर से इस आर्टिकल को पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने फाइंड किया डाइपोल। डाइपोल क्या है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस है। और यहाँ पे देखो अगर हम बात करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेट चार्ज जो है वो 0 है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि नेट चार्ज 0 है फिर भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रही है कैसे, तो नेक्स्ट में बात करेंगे। तो इसमें क्या किया हमने, एक चार्ज लिया, उसकी वजह जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रखा। वो डाइपोल ने यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस किया, उसकी वजह से उसे क्या मिला यहाँ से, टॉर्क। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, F इंटू आर, मतलब जो यहाँ पे फोर्स लग रही है इस साइड और इसका जो ये डिस्टेंस, ठीक है, उनकी F इंटू आर की हमने, F यहाँ से होता है हमारा Q इंटू ई। जब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो देन हमारे पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई, ओके। तो Q ई इंटू एल कर दिया, Q एल ई हमारा जो यहाँ से टॉर्क आ गया। तो टॉर्क 1 और 2 फाइंड किया दोनों चार्जेस के लिए, तो जो टोटल टॉर्क है हमारा वो आ गया 2QL ई, वेयर 2QL, जो 2QL है वो हमारा क्या हो गया, इफेक्टिवनेस ऑफ टॉर्क। तो इफेक्टिवनेस ऑफ टॉर्क को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम P के साथ। तो P इज इक्वल टू 2QL आ गया, ओके। तो यहाँ से हमने इसके यूनिट कैलकुलेट किए हैं कूलम मीटर। सो ये आपका बहुत छोटा सा टॉपिक था और इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, पेपर में आपको मिलेगा। तो इसको आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू।